चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के दौरान असम के किस शहर को वहां की दूसरी राजधानी जो है ना घोषित किया गया, बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के दौरान असम के किस शहर को वहाँ की दूसरी राजधानी जो है ना घोषित किया गया, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, डिब्रूगढ़। क्या होगा, तो डिब्रूगढ़ होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है इसरो ने श्रीहरिकोटा से GSLV F-15 के साथ अपना 100वां रॉकेट कब लॉन्च किया है, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, 29 जनवरी 2025 को जो है लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि 13 जनवरी से आरंभ होकर 26 फरवरी 2025 तक 45 दिन प्रयागराज में महाकुंभ मेला का आयोजन हुआ। अगला जो कुंभ मेला होगा आयोजन 2027 ईस्वी में कहाँ होगा, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, नासिक में होगा। कहाँ, नासिक कहाँ है, तो आपका जो है ना महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 4 कह रहा है कि हाल ही में भारत के किन दो शहरों ने रामसर कन्वेंशन और वेटलैंड के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड सिटी की वैश्विक सूची में जो है ना शामिल होने का गौरव प्राप्त किया है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के किन दो शहरों ने रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड सिटी की वैश्विक सूची में शामिल होने का गौरव प्राप्त किया है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, इंदौर और क्या है, उदयपुर है। इंदौर और क्या है, उदयपुर है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कर देखिए इसमें क्वेश्चन जो है ना आपका करंट अफेयर का 2025 का दिया। अच्छी बात है क्योंकि 2025 का भी जो है ना क्वेश्चन करंट अफेयर्स का पूछ रहेगा। 2025 का पूछेगा तो आपका इससे जो है ना क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि 26 जनवरी 2025 को बेलारूस में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस में अब तक कितनी बार जो है राष्ट्रपति बने हैं, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, 7 बार बने। कितने बार बने हैं, तो 7 बार बने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि वर्डी ईगल और अल्बाट्रॉस शब्दों का उपयोग जो है ना किस में किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन करा कि वर्डी ईगल और अल्बाट्रॉस शब्दों का जो उपयोग है ना किस में किया जाता है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, गोल्फ में। किस में होता है, गोल्फ में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 7 कह रहा है कि AMR की स्थिति तब आती है जब जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी समय के साथ बदलते हैं और दवाओं के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। इससे संक्रमण का इलाज मुश्किल हो जाता है और बीमारी फैलने, गंभीर बीमारी और मृत्यु के जोखिम में बढ़ोतरी हो जाती है। तो AMR का पूर्ण रूप जो है ना क्या है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, एंटी माइक्रोबियल क्या है, रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहा है कि काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है, बताइए। कह रहा है काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा जो है ना सबसे उपयुक्त होती है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, लाल लेटराइट मृदा। क्या होगा, तो लाल लेटराइट मृदा होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि किसको जो है ना आमतौर पर मिल्क शुगर मतलब दूध शर्करा भी कहा जाता है क्योंकि यह दूध में जो है ना पाया जाता है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, लैक्टोज। क्या होगा, लैक्टोज होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने दिसंबर 2020 में NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर संपर्क रहित रुपए सेलेक्ट जो है ना डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने दिसंबर 2020 में NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर संपर्क रहित रुपए सेलेक्ट डेबिट कार्ड जो है लॉन्च किया। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्या है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कर अगस्त 2022 में निम्नलिखित झीलों में से किसे रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया था, बताइए। कर अगस्त 2022 में निम्नलिखित झीलों में से किसे रामसर साइट की सूची में जो है ना शामिल किया गया है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, अनसुपा झील। क्या है, तो अनसुपा झील। ये कहाँ स्थित है, तो आपका जो है ना उड़ीसा राज्य में क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है ना शुरू किया गया था। तो चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, 1917 में जो है ना आपका चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कह रहा है कि तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा भगवान मुरुगो को जो है ना समर्पित है, बताइए। कह रहा है तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा भगवान मुरुगा का जो है ना समर्पित है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या होगा, तो थाईपुसम होगा। क्या होगा, तो थाईपुसम हो जाएगा। ठीक है, तो थाईपुसम जो है ना आपका क्या है, तो महामहम मतलब क्या है, थिरुवायूर आदि मतलब ये सब आपका जो है ना ये आपका क्या है,
तमिलनाडु में क्या है आपका भगवान मुरुगा को क्या है तो समर्पित है, याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो थाईपुसम के अलावा जो है ना आपका महामहम है और थिरुवायारू है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, बताइए। तेलंगाना की जो है ना, तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? पहली है इसलिए क्या इंपॉर्टेंट है, बताइए। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये बनी है आपका हिमा कोहली। कौन बनी? हिमा कोहली बनी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि स्वामी विवेकानंद ने कौन सा वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1897 में। कब किए? 1897 में किए। देखिए ये सब क्वेश्चन इजी है, हम मानते हैं कि क्वेश्चन इजी है, ये सब क्वेश्चन आपको बन जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस मतलब होता है ना कि सोचे कि नहीं जो भी प्रैक्टिस सेट अगर ये बुक स्पेशल है मद निषेध का तो करवा देते हैं। कुछ तो क्वेश्चन अगर 20 प्रैक्टिस सेट करवा देंगे तो बहुत सारा जो है ना अभ्यास हो जाएगा। और इजी क्वेश्चन अगर पूछेगा, देखिए आपका कथन इस करता मुश्किल से क्वेश्चन आपका मान लीजिए 20 रहेगा, लेकिन और जो भी क्वेश्चन रहता है ना 20 क्वेश्चन आपका मतलब मीडियम लेवल का ही रहता है, ताकि लोग जो है ना कन्फ्यूजन करने के कारण क्या होता है गलती हो जाता है। तो आपका यही चीज़ आपके लिए जो है ना ये आपका लगा कि नहीं ये बुक फ़िलहाल अगर ये स्पेशल प्रैक्टिस सेट है निकाला गया, चलो इसको करवा देते हैं, अगर सभी लोग के लगा कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 16 का निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर जो है स्थित है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है ना सरयू नदी के तट पर स्थित है, बताइए कौन सा शहर है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा अयोध्या। क्या है? तो अयोध्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का रहा कि पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी है। नेक्स्ट है करा कि हक्की पिक्की और सीधी कर्नाटक की जो है ना कौन सी है, बताइए। हक्की पिक्की और सीधी कर्नाटक की जो है ना क्या है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा भाषाएँ हैं। क्या है? तो भाषाएँ हैं। नेक्स्ट है ये करा कि वर्ष 2023 तक ज्ञात निम्न में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है, बताइए। करा कि वर्ष 2023 तक ज्ञात निम्न में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा शनि है। क्या है? तो शनि है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 20 का रहा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के संवर्धन से क्या है तो संबंधित है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा। 43 का जो है ना बी होगा। नेक्स्ट है करा कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राष्ट्र मंत्री थे, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राष्ट्र मंत्री थे, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा अकबर। क्या होगा? तो अकबर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का रहा कि मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है ना किस वर्ष हुआ था, बताइए। करा कि मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुआ था, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से हुआ 1761 में। कब हुआ? 1761 में हुआ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या उसे पूर्ण करने के लिए जो है ना किया जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या उसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा स्विच। क्या होगा? तो स्विच होगा। नेक्स्ट है करा कि पानी की एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात जो है ना कितना होता है, बताइए। करा कि पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का जो अनुपात होगा कितना होता है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1:8। कितना होगा? 1:8 होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए करा कि डैश किसको जो है ना बीटी कल्चर के रूप में जो है ना जाना जाता है, बताइए। किसको बीटी कल्चर के रूप में जाना जाता है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा। अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं? बीटी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंगूर की खेती को बीटी कल्चर बोलते हैं। और मछली पालन एवं प्रजनन को क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर बोलते हैं। और सब्जी फल उत्पादन को क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। और रेशम कीट पालन को जो है ना आपका सेरीकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व जो है ना करता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा दीपिका कुमारी। कौन होगा? दीपिका कुमारी होगा। नेक्स्ट है कि संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से जो है ना किसने की थी, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा राजा राम मोहन राय। किसने किया? राजा राम मोहन राय ने किया। नेक्स्ट है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 की शुरुआत जो है ना किस वर्ष से हुई है, बताइए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत जो है ना किस वर्ष से हुआ।
तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा 2020 से जो है ना 21 ईस्वी के बीच हुआ। नेक्स्ट आएगा कि टीम केरल ब्लाइटर्स निम्नलिखित में से किस खेल से जो है ना संबंधित है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, फुटबॉल से क्या है तो संबंधित है। नेक्स्ट आएगा कि सरयू नदी किस नदी की जो है ना सहायक नदी है, बताइए। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा शारदा का है। किसका है? शारदा का है। नेक्स्ट आएगा कि किसको जो है ना सारग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है, जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं में सुमिलित मिश्रण हुआ है, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा, पट्टदकल होगा। क्या होगा? पट्टदकल होगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए कि निम्नलिखित में से कौन अपने एयाती तुगलक नामक नाटकों के लिए जो है ना प्रसिद्ध है? तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ग्रीस कर्नाड। क्या होगा? ग्रीस कर्नाड होगा। नेक्स्ट आइए कि भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियाँ पाकिस्तान में मिथनकोट में किस नदी से में जो है मिल जाती है, बताइए। भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियाँ पाकिस्तान में मिथनकोट में किस नदी में मिल जाती है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सिंधु। क्या होगा? तो सिंधु होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 34 का है कि 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ जो है ना विद्रोह किया, बताइए। कह रहा है कि 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, बंदा बहादुर। क्या होगा? बंदा बहादुर होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, बिहार में। कहाँ है? तो बिहार में है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त कर दिया, बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1956 ईस्वी में। कब किया? 1956 ईस्वी में किया। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारतीय व्यापारियों और उद्योगपति द्वारा अपने व्यापारिक हितों को एक साझा मंच पर लाने के लिए भारतीय उद्योग और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन जो है ना किस वर्ष किया गया था, बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका जो है ना क्या हो जाएगा? बी होगा, 1920 ईस्वी में। कब किया गया? 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट है कह रहा है कि थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है, बताइए। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, लूनी नदी है। कौन सी नदी है? लूनी नदी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को क्या है समर्पित है, बताइए। इनमें से कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कादरी मंजूनाथ क्या होगा? मंदिर होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 का निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना गलत है, बताइए। इसमें कौन सा कथन गलत है, बताइए। कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, पहला कह रहा है कि अमाशय से भोजन प्रोटीन आंत में प्रवेश करता है, ये क्या है? तो सही है। दूसरा कह रहा है कि लार में सलाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है, ये क्या है? आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कि भोजन ग्रास नली मतलब ईसोफेगस के माध्यम से अमाशय में प्रवेश करता है, ये क्या है? सही है। और डी नंबर कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है, ये क्या है? तो सही है। तो यहाँ पे ए सी डी सही, लेकिन बी नंबर क्या है? तो गलत। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्र अवध का वंश की जो है नींव रखी, बताइए। निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी, बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा, शहादत खां। क्या होगा? शहादत खां होगा। नेक्स्ट है करा कि संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में जो है ना वर्णित करता है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, संप्रभु। क्या होगा? संप्रभु होगा, संप्रभु होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का रहा है कि कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण इनमें से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था, बताइए। कह रहा है कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण इनमें से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, फिरोज शाह तुगलक। क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 44 का रहा है कि वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा कर जो है ना कर बोल रहा है कि पेश किया गया था? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, वस्तु एवं सेवा कर पेश किया गया था। आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का रहा है कि द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ए लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विथ मोस्ट सटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नो टू ह्यूमन काइंड किसके द्वारा जो है लिखित एक पुस्तक है, बताइए।
तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, रामचंद्र गुहा के द्वारा क्या है लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट है करा कि हीमोग्लोबिन की कमी कारण इनमें से कौन सा रोग होता है बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा एनीमिया। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। नेक्स्ट है करा कि स्वास्थ्य संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में जो है ना होते हैं बताइए। करा स्वास्थ्य संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, जीभ में। किस में होता है? जीभ में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का रहा है कि भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने किसकी पूजा करके जो है ना पोला त्यौहार मनाते हैं बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा बैल। क्या होगा? तो बैल होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का रहा कि प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1893 ईस्वी में कहाँ किया गया था बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पेरिस में। कहाँ किया गया था? पेरिस में। नेक्स्ट है करा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 जो है ना किससे संबंधित है बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा भारत की महानवादी से क्या है? तो संबंधित है। नेक्स्ट है करा कि जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा ज्ञानी जैल सिंह थे। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। नेक्स्ट है करा कि IIT खड़गपुर में विकसित हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन तकनीक निम्न में से किस स्रोत से ऊर्जा उत्पादन की एक जो है प्रक्रिया है बताइए। करा कि IIT खड़गपुर में विकसित हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन तकनीक निम्न में से किस स्रोत से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ए हो जाएगा, उच्च नमी की सामग्री वाले ठोस अपशिष्ट से। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है कि रॉबर्ट मिलिगन के तेल बूंद प्रयोग में तेल की बूंदों पर एक ऐसा बल आरोपित किया जाता है जिसकी प्रकृति में से किस श्रेणी में जो है नहीं आती है बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा स्थिर चुंबकीय में नहीं आता, लेकिन श्यान गुरुत्वाकर्षण विद्युत स्थैतिक में आता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है कि भारत के निम्न में से राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं बताइए। कह रहा है भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा बीबी गिरी। क्या होगा? बीबी गिरी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार की जीव का जो है ना कारण होता है बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा विषाणु। क्या होगा? विषाणु होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि इनमें से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है बताइए। इनमें से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा कालीबंगा। क्या होगा? कालीबंगा होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 57 का रहा है कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से जो है ना किससे संबंधित एक संक्रमण है बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा आँख से। किससे? आँख से है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का रहा है व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय जो है ना कौन है बताइए। व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा अभिनव बिंद्रा है। कौन है? अभिनव बिंद्रा है। नेक्स्ट है करण में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो SI इकाई पास्कल द्वारा जो है ना मापी जाती है बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा टोर होगा। क्या होगा? तो टोर होगा। ठीक है, याद रखिएगा ना कि पास्कल दाब का SI मात्रक है और प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को जो है ना दाब कहते हैं और इसे न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी कहा जाता है और दाब का अन्य मात्रक बोलेगा तो आपका जो है टोर भी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद कौन सा किसके तहत राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थान और वस्तु का जो है संरक्षण करने के लिए क्या है बाध्यकारी है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा 49। क्या होगा? 49 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का है प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1992 में। कब शुरू हुआ था? 1992 में। नेक्स्ट है करा गंधार कला शैली में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी बताइए। गंधार कला शैली में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा यूनान। क्या होगा? यूनान होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 63 का रहा है कि 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उनके बाद संशोधित करने वाले वक्ता इनमें से कौन थे बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का रहा है कि इनमें से कौन सा बांध झारखंड में जो है स्थित है बताइए। कौन सा बांध है? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा मैथॉन है। क्या है? मैथॉन है। नेक्स्ट है कह रहा है कि आइंस्टाइनियम तत्व का परमाणु क्रमांक जो है ना क्या होता है बताइए।
आई एस्टानियम तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा 99। क्या होगा? 99 होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 करारीन में से किसे भारत रत्न जो है नहीं मिला है? बताइए, इसमें बोल रहा है किसे जो है ना भारत रत्न नहीं मिला है, किसे नहीं मिला है? तो यहाँ पे देखिए आपका नेल्सन मंडेला को जो है ना आपका भारत रत्न मिला है, ठीक है, और मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला है। और बात करें कि आपका खान दुर्गा फरका को भारत रत्न मिला है, लेकिन बलदेव सिंह को जो है ना भारत रत्न क्या है तो नहीं मिला है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना डी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 करा कि पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताइए, पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, गोविंद बिहारी लाल थे। कौन थे? गोविंद बिहारी लाल थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 68 करा कि भांड पाथे रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है? बताइए, तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, जम्मू और कश्मीर। क्या होगा? जम्मू और कश्मीर होगा। चलिए आगे देखिए करा कि भारत में पेंटिंग के संदर्भ में इनमें से कौन सी युग्म जो है ना सुमेलित क्या है तो नहीं है? बताइए, इसमें कौन आपका गलत है? बताइए कौन इसमें गलत है? देखिए पहला करा कि सौरभ पेंटिंग उड़ीसा का है, क्या है? सही है। दूसरा करा कि फर पेंटिंग आपका राजस्थान का है, क्या है? सही है। और तीसरा गुलेर पेंटिंग कर्नाटक का है, क्या आपका जो है ना गलत है। गुलेर पेंटिंग जो है ना कर्नाटक का क्या है? नहीं है। ये कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का है। तब क्या होगा? सही हो। इसलिए क्या है? सी नंबर गलत है। बाकी बाघ पेंटिंग बोलेगा मध्य प्रदेश का है, क्या है? सही है। नेक्स्ट है ग्रामीण में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? बताइए, बांग्लादेश का बंदरगाह जो है ना कौन सा है? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा, चटगांव है। क्या है? तो चटगांव बंदरगाह है। नेक्स्ट है करा कि 17वीं सदी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को जो है लागू किया था? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा शिवाजी। किसको किया था? शिवाजी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 72 का है कि स्मृति मंधाना एक क्या है? बताइए, स्मृति मंधाना जो है ना एक क्या है? 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बाएं हाथ की बल्लेबाज, दाएं हाथ की क्या है? गेंदबाज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का है कि इनमें से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? बताइए, तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सही होगा 1967 से 69 ईस्वी तक रहे थे। चलिए आगे देखिएगा, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम बांग्लादेश की सीमाओं को जो है ना स्पर्श करती है? बताइए, तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, त्रिपुरा। क्या होगा? त्रिपुरा होगा। नेक्स्ट है डेजर्ट कूलर का शीतलन आधारित है किस पर? बताइए, डेजर्ट कूलर का शीतलन आधारित है किस पर? बताइए, तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, एवापोरेटिव कूलिंग से। किससे? एवापोरेटिव कूलिंग से है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 का मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो में से कहाँ से आया था? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, बेनी से। कहाँ से आया था? बेनी से आया था। ठीक है, इटली देश, जो बेनी शहर है इटली देश में है। कहाँ? इटली देश में है। नेक्स्ट है करा कि पेनाल्टी कॉर्नर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए, पेनाल्टी कॉर्नर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए, तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, हॉकी से। किससे? हॉकी से है। नेक्स्ट है करा इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय गणितज्ञ जो है ना किसके नाम से एक अवधारणा विकसित की है? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, रामानुजन। क्या होगा? रामानुजन होगा। चलिए आगे देखिए करा ईंटों और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल मस्जिद जो है ना कहाँ स्थित है? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, गौर। क्या है? तो गौर में है। चलिए आगे देखिए, और गौर कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ है गौर? पश्चिम बंगाल के मालदा जिला में बांग्लादेश तथा भारत की सीमा पर क्या अवस्थित है? क्या है? तो कस्बा है। चलिए आगे देखिए, निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में जो है स्थित नहीं है? बताइए, निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र की स्थित नहीं है? बताइए, तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सेवा कामेट नहीं है, लेकिन लहासे माउंट एवरेस्ट अन्नपूर्णा है। चलिए आगे देखिए करा कि मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी का नाम जो है ना क्या है? 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा, अस्टोरियस जो है ना मांसपेशी है। नेक्स्ट है करा कि भारत सरकार ने किस वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ने पूर्व पद के रूप में एमजी को जोड़ा था? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 2009 में। कब जोड़ा? 2009 में। चलिए आगे देखिए करा कि भारत के संविधान में निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और निवास शिक्षा के संबंध में जो है ना प्रावधान रखता है? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, अनुच्छेद कितना होगा? 21 का ए होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 का है कि वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी नक्सलवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी? बताइए क्या होगा?
तो सही उत्तर जो है ना क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 84 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा जनवरी में। कौन माह में? जनवरी में। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85 का रनिन में से कौन वैशेषिक दर्शन सिद्धांत से जो है ना संबंधित था। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा कनाद। क्या होगा, तो कनाद होगा। चलिए आगे देखिए कर रहा है मुंबई शेयर बाजार की स्थापना जो है ना कब हुई थी। तो मुंबई शेयर बाजार का जो स्थापना हुआ था आपका 1875 में हुआ था। चलिए आगे देखिए कर रहा है कि फेमटो जो है ना का अर्थ 10 की घात क्या होता है बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा -15। क्या होता है, -15 होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 88 का रनिन में से किसका प्रयोग हल्के लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा पॉलीविनाइल क्या क्लोराइड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का है कि भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियाँ हैं बताइए। भारतीय संविधान के जो है ना कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा कितना है, तो 12 जो है ना अनुसूचियाँ हैं। चलिए आगे देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष जो है ना शामिल हुआ था बताइए। अफगानिस्तान जो है ना सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ था। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा 2007 में। कब शामिल हुआ था, 2007 में जो है इसको शामिल किया गया था। और सार्क का स्थापना पूछेगा तो क्या होता है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 का कि किसको पृथ्वी की सबसे पतली परत कहते हैं। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा क्रस्ट को। किसको बोलते हैं, क्रस्ट को। नेक्स्ट है करा कि भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना ए प्लान ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया जिससे 1944 इसमें भारत के प्रमुख पूंजीपतियों के एक व्यापक प्रतिनिधि समूह द्वारा तैयार किया गया था को लोकप्रिय रूप से जो है ना किस योजना के नाम से जो है जाना जाता था बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा बम्बई। क्या होगा, तो बम्बई होगा। चलिए आगे देखिए करा यदि किसी परमाणु के नाभिक प्रकार की तुलना में क्रिकेट की गेंद से की जाती है तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होगी बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा 5 किलोमीटर। क्या होगा, तो 5 किलोमीटर होगा। चलिए आगे देखिए करा कि महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में OTEC में टी का उपयोग किसके लिए होता है बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा थर्मल के लिए। किसके लिए, थर्मल के लिए। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 95 करा कि अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है। इनमें से कौन सा स्थान उनमें से नहीं है बताइए। क्या होगा, तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा रायगढ़ जो है आपका नहीं है, लेकिन सारनाथ, बोध गया और आपका लुम्बिनी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 96 जो है ना आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है ना आपको बता दे रहे हैं सारा जो है ना मैथ ही का ही क्वेश्चन है। तो 96 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 98 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 98 का सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा 20 किलोमीटर। ठीक है, तो ये रहा आपका स्पार्क पब्लिकेशन बिहार दरोगा मद निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन ईजी था, आपको पता है कि ईजी क्वेश्चन था, लेकिन